हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि AIQ MCC राउंड 2 की कट ऑफ क्या होगी फॉर MBBS, BDS एंड नर्सिंग। तीनों की ही कट ऑफ मैं आपको बताने वाली हूँ इसी पर्टिकुलर वीडियो में। सो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन फुल आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ कि राउंड 2 में कट ऑफ कितनी गई, प्लस लास्ट तक जाने की कितनी ज़्यादा संभावना है, थर्ड राउंड में या लास्ट तक कितनी संभावना है, सब कुछ हम डिस्कस करते चलेंगे फॉर MBBS, BDS एंड नर्सिंग। और कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, यानी कि जनरल, EWS, SC, ST सबका हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। क्या क्या हम डिस्कस करने वाले, आपको एक ओवरव्यू दे दूं। ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग का प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है, आप लोग जान रहे हो, फॉर राउंड 2। राउंड 1 का आप लोग को ऑलरेडी पता था, राउंड 2 का आ चुका है। तो राउंड 2 की हम कट ऑफ देखेंगे, राउंड 2 कट ऑफ, ठीक है। हम देखेंगे कि राउंड 3 की कट ऑफ कितनी जाएगी, प्लस हम ये देखेंगे लास्ट तक, यानी स्टे वैकेंसी या स्पेशल स्टे वैकेंसी सब कुछ अगर देखा जाए तो लास्ट तक कट ऑफ कितनी जाएगी। और ये सारा चीजें हम किसी एक कोर्स के लिए नहीं, हम MBBS, BDS, नर्सिंग तीनों के लिए ही देखेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में नर्सिंग भी आता है। और इसमें सिर्फ हम गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करेंगे इस वाली वीडियो में कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी कट ऑफ गई। हम डीम्ड की यहाँ बात नहीं करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे, क्योंकि इस वाले में यानी कि जो ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग होती है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं और डीम्ड आते हैं। तो डीम्ड की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सेमी गवर्नमेंट के लिए, तो सेमी गवर्नमेंट ऑल इंडिया में नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं प्राइवेट के लिए, तो प्राइवेट भी ऑल इंडिया में नहीं आता है। ऑल इंडिया में केवल दो तरह के कॉलेज हैं, गवर्नमेंट और डीम्ड। तो गवर्नमेंट का हम कट ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं, डीम्ड का नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंड थिंग ये कि हम ये चीज़ कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे हर एक कैटेगरी के लिए। सो पेशेंस से वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको आगे उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। ओके। और अगर मेरी बताई कट ऑफ में आपको कोई गड़बड़ नजर आती है, आपको ऐसा लगता है नहीं मैम ये कट ऑफ तो नहीं गई है, किसी वजह से आपको ऐसा कोई गड़बड़ नजर आता है, तो आप प्रॉपरली मेंशन करिए कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है। क्या मेरी बताई कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पे या ज़्यादा रैंक पे आपको जो है कॉलेज मिला हुआ है? ठीक है, आप अपना मार्क्स, आप अपने रैंक, आप अपनी कैटेगरी और कोई एक्स्ट्रा कोटा है तो वो कोटा और कौन सा कॉलेज आपको मिला, ये पूरी चीज़ मेंशन करिएगा, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ हो सकता है हमसे गड़बड़ हुई हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मिल जाएंगे जो सीधे ये कहते हैं कि नहीं गलत कट ऑफ बताई, लेकिन क्यों गलत बताई ये कोई नहीं मेंशन करता। सो आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे तब हमें भी समझ में आएगा और आपको जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगा। मैं आपके सामने प्रॉपर कट ऑफ रख रही हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल रिजल्ट, और आगे की कट ऑफ्स में एक्सपेक्टेड रख रही हूँ। आपको कोई भी दिक्कत लगे आप ज़रूर बताइएगा। सेकेंड थिंग ये, अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं या किसी तरह की किसी समस्या में है, आप बात करना चाहते हैं, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे किसी तरह का कोई भी डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। काउंसलिंग करवाना है, अगर काउंसलिंग से रिगार्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है या काम कराना है काउंसलिंग का, तो उसके लिए काउंसलिंग के अलग चार्जेस होते हैं। इसी पे आप मैसेज करके हमसे काउंसलिंग का चार्ज भी पता कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आप कौन सी काउंसलिंग करा रहे हैं। अब यहाँ एक चार्ज एक्सप्लेन करूँगी, वीडियो फालतू लंबा होगा, राइट। सो ये चीज़ मुझे आपको इन्फॉर्म करनी थी। और फ्री गाइडेंस के लिए हम मैक्सिमम टॉपिक्स पे वीडियो बना दे रहे हैं, कमेंट्स में भी आपका रिप्लाई कर रहे हैं। फ्री गाइडेंस आप यहाँ से ले सकते हैं वीडियोस के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कि राउंड 2 की कट ऑफ कितनी गई। राउंड 2 कट ऑफ, राउंड 2 कट ऑफ कितनी गई, ये हम अलग अलग कोर्सेज का डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे MBBS की, MBBS, ठीक है, MBBS की। यहाँ हम बात करेंगे BDS की, और यहाँ हम बात करेंगे नर्सिंग की, ठीक है, नर्सिंग की। समझ गए? अब मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर जनरल, फॉर EWS, फॉर OBC, फॉर SC, फॉर ST, इतनी कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं। PWD में हर किसी का जो PWD है उसका अलग अलग होता है, PWD को हम यहाँ काउंट नहीं कर रहे, हम इनकी कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। MBBS की जो राउंड 2 की कट ऑफ गई है वो आपकी है
24,940, ये आपकी कट ऑफ गई हुई है एमबीबीएस की। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 28,920 गई हुई है। इसके बाद अगर ओबीसी की बात करें तो 25,108 गई हुई है। अगर एससी की बात करें तो 1,32,000 गई हुई है, 1,32,649, ठीक है। और अगर एससी की बात करें तो 1,56,601, ये आपकी कट ऑफ गई हुई है राउंड 2 की फॉर एमबीबीएस, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे बीडीएस और नर्सिंग का आगे बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम राउंड 3 और लास्ट राउंड तक की बात करते चलेंगे। ये आपकी एमबीबीएस की कट ऑफ है फॉर राउंड 2। अगर आपको इसमें कुछ भी गड़बड़ नजर आती है प्लीज डिटेल्स के साथ कमेंट में मेंशन करिए। ओके, सो ये कट ऑफ गई हुई है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है। नेक्स्ट, अगर हम बीडीएस के कट ऑफ की बात करें कि बीडीएस की कट ऑफ कितनी गई है, बीडीएस राउंड 2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। राउंड 2 कट ऑफ्स, राउंड 2 कट ऑफ, राउंड 2 के कट ऑफ की बात कर रहे हैं फॉर ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग बीडीएस की। तो बीडीएस की जो कट ऑफ है वो फॉर जनरल बात करें तो बीडीएस में जनरल कैटेगरी, फॉर जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो गया है वो 47,936 गया हुआ है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उसके लिए जो कट ऑफ है वो 54,132 गया हुआ है। मैं कोई स्पेशल कोटा की बात नहीं कर रही हूँ, तो अगर आप प्रोविजनल रिजल्ट में स्पेशल कोटा वालों को देख रहे हैं तो उसे इग्नोर करिएगा। सिर्फ मैं नॉर्मल जनरल जिसका कोई और कोटा नहीं है, नॉर्मल ईडब्ल्यूएस जिसका कोई और कोटा या सब कैटेगरी नहीं है, उन सब की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें देखते हुए कट ऑफ देखा करिए। ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी की अगर बात कर ले तो ओबीसी की कट ऑफ 50,293 गई हुई है। एससी की अगर बात कर ले तो एससी की कट ऑफ 1,76,287 गया हुआ है। और एसटी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो एसटी की कट ऑफ 2,31,324 गया हुआ है। दिस इज फॉर बीडीएस। बीडीएस की कट ऑफ ये गई हुई है फॉर राउंड 2, ठीक है। अभी आगे के राउंड्स की भी हम बात करेंगे, बीडीएस की आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं राउंड 2 कट ऑफ फॉर बीएससी नर्सिंग। राउंड 2 कट ऑफ फॉर बीएससी नर्सिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग की बात कर लेते हैं। जनरल के लिए जो बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ गई है फॉर राउंड 2, जिनका डोमिसाइल नहीं था, ऑल इंडिया के हिसाब से कट ऑफ बता रही हूँ, जिनका दिल्ली का डोमिसाइल है उनके लिए कट ऑफ्स अलग है, जिनका डोमिसाइल नहीं था दिल्ली का उनका मैं बात कर रही हूँ। उनका जनरल वालों का गया है 93,235। फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कट ऑफ है वो गया हुआ है 1,03,704। और आपके ओबीसी का कट ऑफ गया हुआ है 98,580। और आपके एससी का कट ऑफ गया हुआ है 2,45,319। और एसटी के कट ऑफ की अगर बात करें तो ये 3,33,802 ये गया हुआ है कट ऑफ फॉर बीएससी नर्सिंग, ठीक है। ये ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से मैं कट ऑफ आपको बता रही हूँ। जो आपके स्टेट कोटा की कट ऑफ है वो इससे ऑफकोर्स डिक्रीज है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसी बेसिस पे अगर हम बात करें कि राउंड 3 की कट ऑफ कितनी जाएगी और आपके लास्ट तक कट ऑफ कितनी जाने के चांसेस है, ताकि आप सोच सके हमें फर्दर पार्टिसिपेट करना चाहिए या कोई और डिसीजन लेना चाहिए, प्राइवेट में लेना चाहिए, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाए, इसलिए मैं कट ऑफ आगे का बताती हूँ। आई होप आपने बीएससी नर्सिंग का देख लिया। तो अब वापस से एमबीबीएस पे आ जाते हैं। ये एमबीबीएस की राउंड 2 की कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। अब अगर मैं राउंड 3 की बात करूं कि राउंड 3 की कट ऑफ कितनी जाएगी, राउंड 3 कट ऑफ, राउंड 3 कट ऑफ। और अगर मैं बात करूं कि लास्ट राउंड तक, यानी कि स्टे वैकेंसी, स्पेशल स्टे वैकेंसी, सब कुछ सोच करके वहां तक कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, अगर ये आप जानना चाहते हो तो ध्यान से देखिए। बात करें अगर जनरल की, तो जनरल की राउंड 3 में जो कट ऑफ है वो अप टू 28,900 तक जा सकती है। एक अप्रॉक्स कट ऑफ बता रही हूँ, थोड़ा बहुत
ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे आप मान के चला करिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर मैं बताऊं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 30,000 से प्लस रहेगी। अकॉर्डिंग देखिए जिस हिसाब से कट ऑफ इस राउंड की आती है उसी हिसाब से अगला राउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसके पहले जब मैंने बताया होगा वो फर्स्ट राउंड को देख करके एक्सपेक्ट किया, इस बार जो बता रही हूँ वो सेकंड राउंड को देख करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर राउंड में कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, सो रिमेंबर दैट। ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी की भी कट ऑफ आप मान के चल सकते हो, ओबीसी की भी कट ऑफ आप मान के चल सकते हो कि आपकी 29,900 प्लस रहेगी, आपकी 29,900 के अप्रॉक्स रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद एससी की अगर हम कट ऑफ बताएं तो 1.5 लाख तक जा सकता है। एससी की कट ऑफ डिक्रीज करती है जैसे जैसे आगे जाती है। एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 1,70,000 तक जा सकता है आपके थर्ड राउंड में, 1,70,000, ठीक है। ये आपके एमबीबीएस की कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशंस। अगर हम लास्ट राउंड तक के कट ऑफ की बात करें कि एमबीबीएस में लास्ट राउंड तक कितना कट ऑफ जाएगा, तो लास्ट राउंड तक मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट राउंड तक जो जनरल की कट ऑफ है वो एक्सटेंड होकर के 35 तक जा सकती है, 35,000 तक जा सकती है, बहुत, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आपके 40,000 के लगभग भी है तो भी आप पार्टिसिपेट करिए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बताऊं तो ये आपकी मैक्सिमम 40,000 तक जा सकती है। ओबीसी का भी सेम 40,000 तक आपका जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर एससी की बात करें तो अप टू 2 लाख तक आप कट ऑफ मान सकते हैं। एसटी की अगर बात करें तो अभी जो राउंड हुआ है उसको देखते हुए देखा जाए तो 2.5 लाख तक आप मान सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट राउंड तक की कट ऑफ मैंने आपको बता दी। एमबीबीएस की कट ऑफ यहाँ तक जा सकती है, लेकिन अगर आपके इससे थोड़ा ज़्यादा रैंक भी है तो भी मैं आपको कहूँगी कि एक बार पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। कई बार स्ट्रे वैकेंसी तक आते आते कट ऑफ थोड़ी डिक्रीज भी करती है। और अगर आपको नहीं मालूम कि कौन से कॉलेज भरने चाहिए, अगर आप कट ऑफ से बहुत दूर हैं, तो एक बार ये वीडियो देखिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये डिसाइड करने में कि हाई फीस लो कट ऑफ वाले कॉलेज कौन से हैं गवर्नमेंट। इसमें मैंने गवर्नमेंट ही बताए, प्राइवेट नहीं बताए हैं। तो ऐसे अगर आप भरेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं काउंसलिंग में, मैं प्रॉपर प्रेफरेंस आपको बना के दूं आपके मार्क्स के अनुसार, तो अगेन आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे मैं आपकी काउंसलिंग करा दूंगी, आपकी हेल्प हो सकेगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपके 150 मार्क्स हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। चाहे मैं करूँ या कोई भी करूँ, या 200 मार्क्स है तो गवर्नमेंट मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो सोच समझ के आप मतलब काउंसलिंग करवाइए मुझसे, या चाहे जिसी से भी आप करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, सोच समझ के आप काउंसलिंग करवाइए, राइट। सो दिस इज अबाउट द एमबीबीएस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीडीएस की। बीडीएस की कट ऑफ कितनी जा सकती है? बीडीएस की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो बीडीएस का राउंड 3 में और लास्ट राउंड तक कितना कट ऑफ जा सकता है। राउंड 3 की बात कर लेते हैं। राउंड 3 कट ऑफ, और इसके बाद हम बात कर लेंगे कि लास्ट राउंड तक कितना जाएगा। लास्ट राउंड कट ऑफ, ये दोनों एक्सपेक्टेड है, और बाकी राउंड 2 का रियल कट ऑफ है जो कि आ चुका है, ठीक है। राउंड 2 का जो लिस्ट आया उसमें से मैंने कट ऑफ निकाली है, वो आप देख सकते हो। सो बीडीएस की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स का 50,000 प्लस हो सकता है, 50,000 प्लस जा सकती है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60,000 तक एक्सटेंड कर सकता है। ओबीसी की भी बात करें तो इनका भी 59,000 तक एक्सटेंड कर सकती है कट ऑफ। और एससी की अगर हम बात करें तो इनका 2.2 लाख तक आप मान सकते हैं कट ऑफ। अगर एसटी की हम बात करें तो 2.6 लाख प्लस आप कट ऑफ मान सकते हैं, 2.6 लाख प्लस, यानी कि अगर 2.7 लाख के अप्रॉक्स भी है तो भी आप एज्यूम करिए कि आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर लास्ट राउंड तक मैं बात करूं कि लास्ट राउंड तक कट ऑफ कितनी जाएगी, लास्ट राउंड के लिए बता देती हूं। लास्ट राउंड के लिए जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी करीबन 55,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो 65,000 के अप्रॉक्स कट ऑफ जा सकती है। 65,000, थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप मान के चलेगा, मैं मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे बता रही हूँ, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप मान के चलेगा, इससे थोड़ा बहुत माइनस ही रहेगा, प्लस जाने के चांसेस कम है। नेक्स्ट, एससी की बात कर लें, एससी की बात कर लें तो 2.5 लाख तक जाएगा आपका। और एसटी की अगर हम बात करें, एसटी की तो 2.8 लाख तक आपका जा सकता है कट ऑफ,
ठीक है, लास्ट राउंड तक फॉर BDS कोर्सेज। BDS कोर्स की कट ऑफ यहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, यहाँ तक जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कह रहे थे ना कि 300-400 मार्क्स पे MBBS मिल रहा है। अब आप जवाब दीजिए कहाँ मिल रहा है। मैंने ये वीडियो जब बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था इस मार्क्स पे तो MBBS मिल जाएगा, फिर मैंने इसका रिप्लाई भी दिया था। अब वो बच्चे कहाँ हैं जो देख रहे हैं कि कह रहे थे कि हाँ 1-1 लाख रैंक तक आपको MBBS मिलेगा। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप प्लीज़ बताइए कि किस कंडीशन में आपको मिला हुआ है, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे काउंसलर्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि इस मार्क्स पे पक्का मिल जाएगा। आप कट ऑफ्स देखिए, वास्तविक कट ऑफ देखिए, जो लिस्ट आती है उसकी कट ऑफ देखिए। लोगों से धोखाधड़ी में मत आइए। मैं कभी आपको ऐसी कट ऑफ नहीं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बता दे रही हूँ ताकि काउंसलिंग के लिए आप मेरे पास आए। पर मैक्सिमम यूट्यूबर्स आप देखेंगे, बहुत सारे प्रेजेंट टाइम में यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आपको कट ऑफ बहुत कम बता करके आप लोग को अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर काउंसलिंग, और पैसा लेके लास्ट में सॉरी बोल देंगे। ऐसा मत करवाइए। आप वास्तविक कट ऑफ देखिए कि पहले कितना गया है, अब कितना जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में कितना जा रहा है। अब तो कट ऑफ्स की लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो आप खुद देखिए, फिर अंदाज लगाइए, फिर किसी पे भरोसा करिए, राइट। ये मेरा आपको सजेशन होगा। आगे बढ़ते हैं BSc नर्सिंग की तरफ। BSc नर्सिंग में राउंड 2 में ये कट ऑफ गई हुई है। आगे बढ़ते हैं कि राउंड 3 में कितनी कट ऑफ जाएगी। राउंड 3 की अगर कट ऑफ की बात करें फॉर BSc नर्सिंग, और अगर बात करें हम लास्ट राउंड तक कितनी कट ऑफ जाएगी BSc नर्सिंग की, तो ये दोनों ही मैं आपको बता देती हूँ कैटेगरी वाइज, ठीक है। राउंड 3 में जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ अप टू 1 लाख तक आप मान के चल सकते हैं कि 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है BSc नर्सिंग की, ओके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राउंड 3 आने पे कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज भी हो सकती हैं। तो राउंड 3 बड़ा ही वेरिएशन वाला रहेगा। आप मान सकते हैं 95,000 से लेकर के 1 लाख तक कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों को जब MBBS नहीं मिलता और राउंड 3 आ जाता है तो उनको घबराहट होने लगती है कि अरे कोई भी भर दो, कम से कम कोई तो कॉलेज मिल जाए। ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो राउंड 3 में जो है आपकी कट ऑफ 95 से 1 लाख के बीच में रहेगी। बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने के चांस बहुत कम है इसमें। EWS की बात करें, EWS की अगर बात करें तो अगेन इनकी कट ऑफ जो है वो 1 लाख से लेकर के 1.2 लाख के बीच ही रह जाएगी। मेरा ऐसा उम्मीद है, क्योंकि लास्ट में आके कई बार लोग शिफ्ट करते हैं कोर्स के लिए। अभी जिन लोगों का जो मार्क्स 1 लाख से कम, 1 लाख से अंडर के रैंक में है, वो लोग मैक्सिमम MBBS BDS के लिए ट्राई कर रहे हैं। लास्ट में वो स्विच करेंगे, जब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा ना, तब वो स्विच करेंगे BSc नर्सिंग की तरफ। तो यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है। OBC की बात करते हैं। OBC की बात करें तो भी ये भी 1 लाख से 1.2 लाख के बीच ही रहेगी रैंक। अगर SC की हम बात कर लें तो SC की जो कट ऑफ है वो 2.5 लाख प्लस जा सकती है। ST की कट ऑफ की बात करें तो 3.5 लाख तक जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें लास्ट राउंड में इनकी कट ऑफ्स की फॉर BSc नर्सिंग, जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 1 लाख से लेकर के 1.1 लाख तक जा सकती है मैक्सिमम। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा BSc नर्सिंग की कट ऑफ एक्सटेंड करेगी। 1.1 लाख तक मुझे मैक्सिमम लिमिट लगती है। आपको क्या लगता है, आप सजेस्ट करिएगा, और क्यों लगता है ये भी बताइएगा। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग शुरुआत के राउंड्स में MBBS BDS के लिए ट्राई करते हैं और लास्ट में आकर के BSc नर्सिंग में शिफ्ट करते हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बदलती BSc नर्सिंग के। आप लास्ट ईयर का डेटा भी उठा के देख सकते हैं, ठीक है। अगर EWS की बात करूं तो EWS और OBC इन दोनों के लिए 1.5 लाख तक एक्सटेंड कर सकती है रैंक, 1.5 लाख तक लास्ट राउंड तक। SC की अगर हम बात करें तो SC की 3 लाख तक जा सकती है, और ST की अगर बात करें तो 3.9 लाख तक भी एक्सटेंड कर सकती है, पर इससे ज़्यादा एक्सटेंड होना मुझे मुमकिन नहीं लगता। तो ये आपकी कट ऑफ्स है। मैंने आपको राउंड 2, राउंड 3, लास्ट राउंड तक की कट ऑफ बता दी फॉर MBBS BDS एंड नर्सिंग। ये मैंने ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ बताई है। कोई अगर स्टेट कोटा से अप्लाई कर रहा है तो ये कट ऑफ नहीं मानेगा, ये मैंने ऑल इंडिया की कट ऑफ्स बताई हुई हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये नर्सिंग की कट ऑफ है आपकी। मैं एक बार जूम आउट कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, ताकि आपके सामने पूरा आपका पूरा आ जाए। ये आपकी कट ऑफ है, ये आपकी है फॉर BDS एंड दिस इज फॉर MBBS।
ये कट ऑफ्स मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आपको लगता है कि कुछ और कट ऑफ है या आपको लगता है कि आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, प्रॉपर आपकी काउंसलिंग नहीं हो रही है, आपने सही से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भरा, इस वजह से आपको नहीं मिला, तो इस केस में आप हमसे कांटेक्ट करिए, या तो वीडियोस हमारी देखिए, उसके अनुसार कॉलेजेस भरिए। मैं प्रेफरेंस लिस्ट पे भी आपको पूरा आइडिया दे रही हूँ। कमेंट्स में भी आप मेंशन करिए, पूरी तरह से हेल्प लीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप कैपेबल हो और फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो, और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं वीडियोस के थ्रू भी, कमेंट्स के थ्रू भी, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पे 8957 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। हम आपको QR कोड भेजेंगे। बहुत ही मिनिमम पेमेंट हमने रखी हुई है, 200 के पेमेंट में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपको उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं, और प्रेफरेंस लिस्ट या काउंसलिंग के लिए भी आप काउंसलिंग की पेमेंट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. इस तरह का कोई और आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट करिए, हम बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाने को तैयार हैं। सेकंड थिंग ये कि अगर आपको इसी तरह का वीडियो आयुष काउंसलिंग पे चाहिए कि मैम आयुष काउंसलिंग की राउंड 1, राउंड 2 और लास्ट राउंड तक की कट ऑफ बता दो, तो उसके लिए भी आप कॉमेंट करिए, बहुत जल्द आपको उस पर भी वीडियो मिलेगा। That's all. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.